So let's see our next question. We have to prove that 9 pi by 8 minus 9 by 4 sin inverse 1 by 3 is equals to 9 by 4 sin inverse 2 root 2 by 3. Alright. So इस सवाल को हम लोग बहुत सारे मेथड से कर सकते हैं. ओके चलिए हम लोग देखते हैं एक एक करके कि वो कौन कौन से मेथड्स हैं जिनकी मदद से हम लोग इस सवाल को शो कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं. ओके तो ध्यान से देखिए, क्या हम पहले अपनी टर्म्स को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें. तो हम लोगों ने पहले लिख दिया इसको 9 पाई बाई 8 को हमने यहीं पर रहने दिया एंड देन हमारे पास वहाँ पे 9 बाई 4 साइन इनवर्स 2 रूट 2 बाई 3 ऑलरेडी था. ये टर्म यहाँ माइनस की है, वहाँ जाके बन जाएगी प्लस की, तो ये हो जाएगा 9 बाई 4 एंड देन साइन इनवर्स 1 बाई 3. ऑलराइट. देन ध्यान से देखिए, तो हम इसको ऐसे ही बोल सकते हैं 9 पाई बाई 8 इज इक्वल्स टू 9 बाई 4 आप ले सकते हैं इन दोनों टर्म्स में से कॉमन, और आपके पास आएगा साइन इनवर्स 2 रूट 2 बाई 3 एंड देन प्लस में अगेन साइन इनवर्स 1 बाई 3. ऑलराइट. तो आपके पास साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का यहाँ फॉर्मूला एप्लीकेबल है, बट क्योंकि वो फॉर्मूला हमारे एनसीईआरटी में नहीं गिवन और सीबीएसई में भी इसके बारे में कोई जिक्र नहीं है, तो आप लोग क्या काम करेंगे, आप लोग वो फॉर्मूला कभी अप्लाई नहीं करेंगे अपने बोर्ड एग्जाम्स में. ऑलराइट. कहीं और के एग्जाम्स है तो आप वहाँ अप्लाई कीजिए, मार्क्स लीजिए, बट यहाँ पे आप लोगों को साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना. ऑलराइट. ध्यान से देखिए, हम लोगों के पास एक ऑप्शन है, क्यों ना हम इन दोनों को tan में कन्वर्ट कर लें एंड देन tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर दे. ऑलराइट. क्या उसके अलावा भी हमारे पास कोई ऑप्शन हो? ध्यान से देखिए, हमारे पास यहाँ पर है साइन इनवर्स. अगर हमारे पास यहाँ पे कॉस इनवर्स में सेम वैल्यू मिल जाती है देन हम बोलेंगे कि भाई वहाँ पे हम लोग उसको पाई बाई 2 लिख सकते हैं. ओके तो देखते हैं हम लोग कि इसका एक्चुअल में कॉस इनवर्स कितना आने वाला है. तो हमने इस वाली वैल्यू को इस वाले पूरे एंगल को कंसिडर किया और देखा हमने कि जब हमने इसका ट्राइंगल ड्रॉ किया तो साइन हमारा होता है p बाई एच. p का मतलब है 1 और h का मतलब है 3, तो 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 माइनस 1 होता है 8, 8 का मतलब 2 रूट 2 होता है. ओके सो हम लोग इसको बोल सकते हैं वैसे एक काम करेंगे हम लोग, क्यों ना हम लोग यहाँ से अब LHS को ही सिर्फ देखें. तो हमने ये हमारा RHS है. RHS को हमने पिक किया और हमने पाया कि RHS के अंदर हम लिख सकते हैं इसको 9 बाई 4 एंड देन साइन इनवर्स 2 रूट 2 बाई 3 प्लस में. ध्यान से देखिए, इसके लिए हमने इसको कन्वर्ट किया कॉस इनवर्स में, तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स एंड देन कॉस क्या होता है आपका, तो वो होता है b बाई एच. b का मतलब है आपका 2 रूट 2 एंड देन h का मतलब है आपका 3. तो ध्यान से देखिए आप यहाँ पे साइन इनवर्स में कोई वैल्यू है और कॉस इनवर्स में भी सेम टू सेम वही वैल्यू है, तो हम क्या बोल सकते हैं वहाँ पे कि इसका आंसर हमारा पाई बाई 2 होगा. बट ध्यान से रखिएगा इस चीज़ को कि आपका जो x होना चाहिए वो -1 से लेके 1 के बीच में ही होना चाहिए. ओके तो ध्यान से देखिए, क्या हमारा जो ये x है वो -1 से लेके 1 के बीच में आ रहा है. तो आप सबको पता है कि रूट 2 की जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है वो हम लोग कैलकुलेशंस के लिए 1.414 लेके चलते हैं. ओके और वैसे आपको पता है कि इसका आंसर एक्चुअल में 1 कब आएगा, जब ऊपर हमारा 3 हो जाए. ठीक है, अगर यहाँ पे 3 हो गया तो 3/3 हमारा 1 हो जाएगा. और 3 कैसे होगा, अगर मान लीजिए 2 इंटू अगर मैं करता हूँ 1.50 देन हमारे पास 3 आएगा. और अगर मैंने 1.50 से कोई भी वैल्यू कम ले ली देन हमारा आंसर हमेशा 3 से कम ही आएगा. आप देखिए ध्यान से, 2 इंटू अगर हम करते हैं यहाँ पे 1.50 तब हमारा आंसर 3 आएगा. अगर हम यहाँ पे 2 इंटू इससे कोई भी वैल्यू कम लेते हैं, मान लीजिए 1.414 मैंने ले ली, तो ऑब्वियसली वो लेस देन 3 आएगा. और अगर ऊपर हमारा लेस देन 3 आया, नीचे हमारा 3 है, तो ऑब्वियसली इसका आंसर लेस देन 1 आने वाला है. ओके तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये हमारा लेस देन 1 है ऑब्वियसली, तो हम इसको बोल सकते हैं 9 बाई 4 एंड देन दिस कैन बी रिटन एज ओनली पाई बाई 2. ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज आपको पता है कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल्स टू पाई बाई 2 होता है. याद रखिएगा, ये तभी पॉसिबल है जब हमारा x लाई करे -1 to 1 में. ओके सो ध्यान से देखिए, इसका आंसर कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 9 पाई एंड बाई 8, जो कि हमारा यहाँ पे LHS था इस बार, और हेंस आप लोगों ने इस सवाल को प्रूव कर दिया. ओके ऑलराइट. नाउ एक और चीज़ अगर हम देखें तो क्या हम इस दोनों टर्म्स को tan इनवर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? ध्यान से देखिए, तो इस वाले एंगल के लिए हमारे पास जो ट्राइंगल बनेगा वो कुछ बनेगा ऐसा. याद रखिएगा, ये ट्राइंगल हमारा इस वाले एंगल के लिए बना था. ओके सो यहाँ क्या बनेगा हमारे पास, हमारा साइन होता है p बाई एच. ओके सो p है हमारा 2 रूट 2 एंड h है हमारा 3, तो ऑब्वियसली यहाँ आने वाला है 1. तो ध्यान से देखिए, हम इसको बोल सकते हैं ऐसे भी कि 9 बाई 4
एंड देन दिस कैन बी रिटन एज tan इनवर्स। अब tan क्या होता है, इसका ट्रायंगल मैंने यहाँ बनाया, tan होता है p/b, तो ये हो जाएगा आपका 2√2/1 एंड देन प्लस में आपके पास क्या हो जाएगा, इसके लिए tan क्या बन जाएगा, इसके लिए ट्रायंगल आपका ये है, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स एंड देन p/b इज 1/2√2। ओके, सो ध्यान से देखिए, अगेन आप चाहे तो यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, बट उसको अप्लाई नहीं कर सकते बिकॉज यहाँ पे अगर आप x इंटू वाई करेंगे तो आपको इज इक्वल्स टू 1 मिलेगा। और याद रखिएगा, जब कभी भी आपको इज इक्वल्स टू 1 मिले तो आप लोग एक और चीज़ सोच सकते हैं, क्या आप इसको कॉट में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या। ध्यान से देखिए, तो ये हो जाएगा आपके पास 9/4, ये आपके पास है tan इनवर्स 2√2 एंड देन प्लस में आपको पता है tan इनवर्स को कॉट इनवर्स में कन्वर्ट करने के लिए आपको इस वैल्यू का रेसिप्रोकल करना होता है, तो उल्टा कीजिए इसको, तो यहाँ हो जाएगा 2√2 एंड अगेन देखिए tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x भी आपके पास π/2 ही होता है, तो ये अल्टीमेटली हो जाएगा 9/4 इंटू π/2 विच अल्टीमेटली गिव्स यू 9π/8। तो ये भी आपके पास RHS LHS का ही पार्ट आ रहा है, तो इसको भी आप लोगों ने यहाँ से प्रूव कर लिया। तो मेथड नंबर 1 हमारे पास ये था, मेथड नंबर 2 हम लोग अगर करते हैं यहाँ से तो हमारे पास ये था। नाउ एक और चीज़ देखिए, हमारे पास एक और मेथड है यहाँ पे, जो है हमारा मेथड नंबर 3, जो इन दोनों से काफ़ी ईजी है। ध्यान से देखें एक बार, तो अगर हम लोगों ने इस इक्वेशन को ही कंसिडर किया और हमने पाया कि अगर हम इन दोनों टर्म्स में से मान लीजिए 9/4 ले लेते हैं कॉमन, बिकॉज 9/4 समहाउ यहाँ भी प्रेजेंट है, 9/4 यहाँ भी प्रेजेंट, तो हमें मिलेगा यहाँ पे π/2 एंड देन माइनस में साइन इनवर्स 1/3। हमने सिर्फ इस वाले इक्वेशन के LHS पार्ट को लिया है अभी, और इसी को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑल राइट, सो 9/4 हमने कॉमन ले लिया इन दोनों टर्म्स में से, एंड देन जो हमारे पास रिमेनिंग रहा वो रहेगा ये। देन ध्यान से देखिए, आप सबको पता है कि cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x इज इक्वल्स टू π/2 होता है। अगर हम इस साइन इनवर्स x को लेके चले जाए यहाँ पे, तो हमारे पास आएगा cos इनवर्स x इज इक्वल्स टू π/2 माइनस साइन इनवर्स x। इट मीन्स कि हम लोग इसकी वैल्यू की जगह पे इसको पुट कर सकते हैं, तो हमारे पास जो भी चीज़ यहाँ लिखी हुई है उसको हम लिख सकते हैं cos इनवर्स के फॉर्मेट में। तो ये हो जाएगा आपका ऐसे, यहाँ हो जाएगा आपके पास 9/4 एज इट इज़, एंड देन दिस कैन बी रिटन एज ओनली cos इनवर्स एंड व्हाट वाज द x था हमारे पास 1/3। ऑलराइट, क्या हमें यही चीज़ प्रूफ करी थी, हमें प्रूफ करना था 9/4 एंड देन साइन इनवर्स हमें प्रूफ करना था। क्यों ना हम लोग इस ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के इनवर्स को प्रूफ कर दें साइन के फॉर्मेट में। तो आपको पता है वैसे कि cos क्या होता है, तो cos आपका होता है b/h। b का मतलब हो जाएगा आपका 1 एंड h का मतलब हो जाएगा आपका 3। 9 - 1 इज 8, 8 का मतलब 2√2। तो आप कह सकते हैं इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 9/4 एंड देन साइन इनवर्स। साइन क्या होता है आपका, वो होता है p/h। p का मतलब हो जाएगा 2√2 एंड देन अपॉन में 3। आप देखिए कि आपको यही चीज़ प्रूफ करनी थी, हाँ बिल्कुल यही प्रूफ करना था आप लोगों को। तो इज इक्वल्स टू आपके पास RHS है एंड हेंस ये क्वेश्चन भी आप लोगों ने प्रूव कर लिया। ऑलराइट, सो देखिए इस क्वेश्चन को करने के हमें 3 तरीके देखे। तरीका नंबर 1 आपके पास यहाँ पे था, तरीका नंबर 2 आपके पास यहाँ पे था, एंड तरीका नंबर 3 आपके पास यहाँ पे था। शायद ये तरीका सबसे आसान है, बट इसमें आप लोगों के लिए वाला फॉर्मूला डिस्कस करना था मेरे को, मैंने डिस्कस कर लिया आप लोगों के साथ। इस चीज़ को प्लीज़ आप लोग अपनी नोटबुक्स के अंदर नोट डाउन भी कर सकते हैं। ओके।